इसके बाद यशवंत सिंह जी, जिला कन्नौज, उत्तर प्रदेश, आपसे आग्रह करेंगे आप आइए और राष्ट्रीय आंदोलन पर अपने शब्दों को प्रस्तुत करिए। अच्छा, अच्छा चलिए, पहले डॉक्टर प्रेम सिंह जी। जय हिंद, जय सुभाष। वो स्कूल, ये विद्यालय जो आज चल रहे हैं, सबके रिजल्ट आउट हो रहे हैं। हमने अखबारों में देखा, बहुत लोग मिठाइयां बांट रहे हैं, बहुत लोग मुंह फुला करके बैठ गए हैं। मिठाई भी दिया जा रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा। तो भाई सत्याग्रहियों, बहुत दिन आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कितना दिन पढ़ाई किया? अरे भाई, कितना दिन पढ़ाई किया है आपने? हैं? कितने लोग तो पढ़ाई में ही मर गए। मर गए कि नहीं मर गए? वो परीक्षा का दिन देखने को नहीं मिला। हाँ? तो अब बताइए, बहुत लंबी तैयारी हो और वो परीक्षा की घड़ी न आवे और ये शरीर साथ न दे, तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य कि हो सकता है? और जो एक ही दिन का आया हो या जो पढ़ाई में बैठा ही नहीं हो, स्कूल गया ही नहीं हो, लेकिन ये ऐसा विद्यालय है, ऐसी यूनिवर्सिटी है कि स्कूल गए न गए हो, आप भी परीक्षा में ले लिए जाओगे। बोलिए। बहुत लोग ये कह रहे, अरे मैं पढ़ा, पूरी मेरी हाजिरी देख लीजिए। बहुत इसमें परीक्षार्थी आ रहे, कह रहे कि मेरी हाजिरी हो जाएगी। मैं नहीं जानता, परीक्षा देना जानता हूँ। है कि नहीं है? तो उन लोगों का तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जिसकी इतने दिनों से तैयारी हो रही थी, आज वो परीक्षा आ ही गई। आ गई कि नहीं आ गई? तो बात तो ये है, तो सौभाग्य की बात है। तो अब तो ये देखना है कि इसमें मीरा कौन बनती है कि नहीं? ये देखना है कि इसमें मीरा, क्योंकि परीक्षा फल भी आउट होने जा रहा है। परीक्षा भी जो है, अब ये हो गई, स्कूटर जो है अब उसका वो जांच पड़ताल हो रहा है। ये बहुत तेजी से काफी जांची जा रही है और परीक्षा फल भी आउट होने जा रहा है। देखा जाए कौन मीरा है जो जहर का प्याला पीती है लेकिन राणा सांगा के सामने खड़ी हो जाती है। ये बात तो है। और जब बेड़ी वाले बाबा ने कहा कि इसमें मीराबाई, इसमें हनुमान, इसमें प्रहलाद, इसमें बड़े बड़े जो है ये भगत सिंह और एक नहीं अनेक सुभाष निकल जाएंगे। बोला है कि नहीं बोला? एक सुभाष की बात मत करिए, बहुत से सुभाष आ जाएंगे। तो ये बेड़ी वाले बाबा की आवाज है कि नहीं आवाज है? और अब पीछे मत देखिए, आगे चलना। जो पीछे जाएगा इधर से गोली खाएगा। खाएगा कि नहीं खाएगा? ये सीधी सीधी बात और दिल्ली मार्च करना है।
ये बात सुनिए भाई, साफ साफ बात हो रही है, इसमें कोई बनावट की बात नहीं है। तो अब तो हमें है कि नहीं, और जो है वो कमल लक्ष्मी बाई है जो तलवार लेकर के मैदान में आ जाएगी और घोड़े पर कूद करके किले से चल देगी और अपना परीक्षा फल अपने हाथ में ले लेगी। अब ये तो है कि नहीं, हा? तो माला फेरत जुग गया, आ गया न मन का फेर, आ कर का मन का डाल के मन का फेर। अब दिन लद गया, जमाना लद गया उनका जो माला फेर कर जोगी बने हुए थे। लद गया कि नहीं लद गया? अब जमाना लद गया, अब वो चीज जो है अब चलने वाली नहीं है। इस बात को गहराई से आप समझिए और ये देखा जाएगा कि कौन है भामाशाह जो अपना पूरा धन उलीच देगा। ये बात समझिए। अब तो परीक्षा फल आ गया ना कि नहीं आ गया, आने जा रहा है। इसको आप गंभीरता से समझिए और ये देखा जाएगा कि वो जो झांसी वाली रानी का रेजिमेंट आजाद हिंद फौज में थी, कितनी जो देवियां हैं उसमें भर्ती हो जाती हैं। इस बात को समझिए, लड़ाई तो होगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। और अंतिम चैप्टर हनुमान का है। कौन है हनुमान जो पतालपुरी से भगवान राम को ले आता है कि नहीं? बात तो यह है, भक्त और भगवान का खेल होगा और उसी खेल का नाम चमत्कार होता है। यही बात है। और आज जो स्वाधीन भारत के पास जो हथियार है उसके सामने हनुमान की गदा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इतना बड़ा अस्त्र शहीदों के गुरुदेव ने दिया है, ये रूल ऑफ लॉ। इस बात को आप समझिए। भगवान राम को पाताल लोक में लेकर के अहिरावण चला गया था, अगर वो देर कर दिए होते और बल दे दिया होता तो उनकी गदा कुछ काम करने वाली नहीं थी। इस बात को आप समझ लीजिए। लेकिन रूल ऑफ लॉ, ये रूल ऑफ लॉ जो है इनके बल देने के बाद भी ले आएगा। ये बड़ा है कि नहीं? इस बात को आप समझिए। इतना बड़ा हथियार, ये शस्त्र, ये मिसाइल छोड़ी गई है। इस बात को समझिए और देखा जाए कौन है हनुमान, कौन है मीरा, कौन है प्रहलाद, कौन है लक्ष्मीबाई जिसकी मैदान में चमकती हुई तलवार बिजली की तरह से जाएगी और दुश्मन की आंखें अंधी हो जाएंगी। अब तो ये बात है कि नहीं है? तो अब ये बात है। और कभी परीक्षा के दिन वीरों मुंह से निकले आह नहीं। ये परीक्षा का समय है, ये परीक्षा का समय है। जब राजा मोरध्वज से भगवान कृष्ण ने कहा कि हमारा शेर मांस खाएगा और तुम्हारे इस बच्चे का खाएगा और ऐसे नहीं खाएगा, राजा रानी दोनों मिलकर आरा चलाओ और अगर रो देगा तब भी मांस नहीं खाएगा, है कि नहीं? है? कौन है जो आरा चलाएगा? कौन है जो अपने बेटा और बेटी को मैदान में छोड़ेगा? दम रखता हुआ आजाद, और ये दिखावा नहीं चलेगा। समझ लीजिए, शामिल हाल बाजा नहीं चलेगा। एक शामिल हाल बाजा था। एक राजा के दरबार में जितने भी बाजा बजाने वाले थे वो सब जाते थे और बाजा बजाते थे।
और राजा ने कहा कि भाई जिसका सबसे अच्छा बाजा होगा वही इनाम पाएगा। तो सारा बाजा बजाने वाले तमाम देश के जुट गए और बाजा बजाते थे, बजाते बजाते अंत में जो है एक बाजा वाला था, एक जुआठ लिया था और एक डंडा लिया था। तो अब उससे राजा साहब ने कहा भाई अब आप बजाओ। तो उसने कहा कि महाराज इस बाजे का नाम है शामिल हाल बाजा। जब ये सब बाजा बजेंगे तो ये बजने लगेगा। तो जब सब बाब राजा का हुक्म होता है सभी लोग बजाओ, तो अब कौन कहे कि बाजा नहीं बजेगा, सबके बाजा बजने लगते थे। और वो जो जुआस तो आप लोग जानते हैं कि नहीं, जिससे हल वो बैलों के कंधे पर लगती है, वो जुआस लेकर के और ऐसे डंडा मोटा लिया था, ऐसा पेरता था, ऐसा पेरता था कि उसके पेरने को देख करके उस अथप को राजा वो बोल देता था कि सबसे फर्स्ट ये है। ये बात आप समझ लीजिए। वो उसका नाम था, वो कहा कि ये बाजा का नाम है शामिल हाल बाजा। समझ रहे हैं ना? तो वो नामांकित करने कर चला गया। अब सभी बाजा वालों ने ये बैठ करके ये कहा कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, ये जो है ऐसे रेत करके ही नाम लेकर के चला जाता, हम लोग बाजा ही नहीं बजाएंगे, पहले ये बजाएगा तब हम लोगों का बाजा बजेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो अब जब दूसरे दिन पहुंचे तो सब बाजा बजाने वालों ने कहा कि महाराज पहले ये बजाएंगे तब ये बाजा बजता है, इसका नाम यही है शामिल हाल बाजा। अब फिर राजा ने हुक्म दे दिया कि भाई बजाओ, जब ये सब बाजा बजते हैं तभी बजता है तो क्यों नहीं बजा रहे हो, सब लोग बजाओ। अब सब लोग बजाने लगे, फिर वो बजाने लगा, फिर इनाम लेकर के चला गया। ये समझिए। तो भाई ये राजा का खेल नहीं है कि धोखा खा जाएंगे। धोखा तो महात्मा गांधी खा गए, बेड़ी वाले बाबा के आंखों में कोई धूल ठोकने वाला नहीं। ये समझिए, यहां शामिल हाल बाजा नहीं चलेगा। इस बात को आप समझिए। अब तो मीराबाई आएगी, वो झांसी की लक्ष्मीबाई आएगी, वो प्रहलाद आएगा, और वो कौन आएगा, राजा मोलभद्र, और उसकी रानी आएगी जो अपने बेटे को बेटी को देखे। है कि नहीं? बोलिए, इस बात को समझिए। तो इसमें शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अब वो समय आ गया, अरे वो समय आ गया बिल्कुल। वो समय क्या बता रहे हैं, शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पूरी टाइमिंग बता दिया है। इस बात को समझिए, बिल्कुल एकदम टाइमिंग है, उसमें जरा सा इधर उधर नहीं होगा। और अगर आप टाइमिंग निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए। उन्हीं के शब्द में बोल रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूं। 1 जनवरी सन 1944 को वो बोल रहे हैं कि देयरफॉर countrymen at home and abroad go on doing your very best for our country freedom with unflinching and invincible faith for final victory। यानी अंतिम विजय के लिए एकदम बिल्कुल विश्वास के साथ चलना होगा। और वो बता रहे हैं कि वी टू आर डूइंग आवर वेरी बेस्ट हियर, द 0 hour विल सून अराइव एंड देन। जब वो 0 hour आ जाएगा, जब ही वो 0 hour आएगा, ये पहुंचेंगे, तो ही कह रहे हैं कि विल देन टुगेदर वी शैल मार्च। हम लोग दिल्ली की तरफ मार्च कर देंगे।
जीरो आवर, इस बात को आप समझिए। ये 1 जनवरी सन 1944 का ये है, आपके सामने रखा जा रहा है कि जीरो आवर। तो जीरो आवर का मतलब समझ रहे हैं? अब भाई मुझको जो आ रहा है मैं बता रहा हूं, हो सकता है गलत हो। तो जीरो आवर में तो डीएम साहब हो गए हैं ना? आए? अरे भाई ये मथुरा के डीएम साहब, सीएम साहब, पीएम साहब जीरो आवर में चल रहे, जीरो आवर के तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हो नहीं गए हूं तो पहुंचते ही आ जाएंगे। ये ऑनलाइन बता रही है कि नहीं बता रही है? हैं? ये जो 25 अगस्त को शिमला जो समझौता कंप्रोमाइजिंग हुई है, यानी जो समझौता हुआ है, ये नेहरूवादियों और वाभेल ऑफर पर जो है अंग्रेजों का, ये भारतीय सिक्का आ गया, भारत का सम्राट आ गया और ये आजाद हिंद फौज जो है धीरे धीरे उधर की तरफ बढ़ रही है। और वो जीरो के तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? ये इनका समझौता खत्म, क्योंकि इनके पास सम्राट भारत का सिक्का नहीं है। राष्ट्रपति महोदय का आज पत्र आ गया कि होम मिनिस्टर से पूछिए, उसका मामला है और हमको भी सूचना दीजिए। और जवाहर बाग में आया है, राष्ट्रपति महोदय भी जानते हैं कि आजाद हिंद सरकार जो है जवाहर बाग में मोर्चा लगाए हुए है। यहां से इस बात को आप समझिए। तो जीरो आवर की बात हो रही है भाई, भारतीय सिक्का मांगा जा रहा है। और जब इनके पास भारतीय सिक्का नहीं है, सम्राट भारत का सिक्का ही नहीं है, विक्टोरिया रानी का सिक्का है, तो समझौता जीरो की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अपने आप खत्म हो जाएगा। बस जीरो आवर वी शुड अराइव, जो ही हम लोग पहुंचेंगे, पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं? बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। एंड देन टुगेदर वी शैल मार्च, और हम लोग साथ मार्च करेंगे। अब हम लोगों में समझ लीजिए। हाँ, ये तो उनकी आवाज है। क्या कह रहे हैं? देन टुगेदर वी शैल मार्च, टुगेदर वी शैल फाइट एंड टुगेदर वी शैल विन। मार्च करेंगे, फाइट यानी युद्ध करेंगे और युद्ध को जीतेंगे। 1 जनवरी सन 1944 को जो है शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है ये अपना संदेश भारतवासियों को दिया और कहा कि बढ़ते रहना। देयरफॉर कंट्री मैन एट होम इफ नॉट गो डूइंग, आगे बढ़ो, गो ऑन डूइंग, लड़ाई पर आगे बढ़ो। तो अब तो हम लोग आगे ही बढ़ रहे हैं, पीछे लौटने की बात नहीं है। जैसे हवाई जहाज जब ऊपर से आती है और जब नीचे उतरती है तो जीरो आवर पर जब आ जाती है तो पहुंच जाती है कि नहीं? तो पहुंच जाती है स्टेशन। तो जीरो आवर होते ही हम लोग साथ हो जाएंगे। टूगेदर शैल मार्च, टूगेदर शैल फाइट और टूगेदर वी शैल विन, यानी साथ में हम लोग युद्ध को जीत जाएंगे, जीतेंगे, विन। ये बात, तो बात अब जीरो आवर की दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? कोई उत्तर नहीं, कोई उत्तर नहीं। उधर आगे बढ़ रहे हैं, बोलिए बोलिए, जल्दी बताइए, बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? और अभी राष्ट्रपति महोदय का आया है ये लेटर, उसमें लिखा है इन क्लोज, जिसमें चारों तरफ से घेर दिया गया है।
उठा करके लेटर को देखिए, यही ना है जी, हैं? तो हम लोग तो बढ़ रहे हैं और वो समय भी करीब आ रहा है। जीरो